हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको चाइनीज़ ड्रामा पसंद है तो आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्रामा एक्सप्लेनेशन। ड्रामा के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश करने वाला होता है और प्लेन में फीमेल लीड जियांग भी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। फिर वो अपने हस्बैंड को मैसेज करने के बारे में सोचती है, मगर तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जियांग का हस्बैंड जुनपी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और तुमसे शादी नहीं करना चाहता। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जियांग कहती है कि जुनपी को मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो ये बात सुनकर खुश होगा कि मैं मर गई हूँ। फिर प्लेन क्रैश कर जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग की आत्मा जुनपी के ऑफिस में चली जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर उससे बात नहीं कर पाती है। फिर जियांग को पता चल जाता है कि वो अब शायद मर चुकी है और उसकी आत्मा जुनपी के ऑफिस में आ गई है। तभी जुनपी का असिस्टेंट आता है और जुनपी से कहता है कि जियांग का कोई पता नहीं चल रहा है और वो काफ़ी देर से गायब है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि इस बार हम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा मिशन सीक्रेट रहेगा। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जियांग सोचती है कि शायद जुनपी को मेरे प्लेन क्रैश के बारे में इसीलिए पता नहीं चला है क्योंकि हमारा मिशन सीक्रेट था। फिर जुनपी का असिस्टेंट उसे कहता है कि अब क्या करना है। फिर जुनपी उससे कहता है कि मुझे पता है कि जियांग भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए अगर उसे अकेले रहना पसंद है तो मैं भी उसको फॉलो नहीं करूँगा। ये सुनकर जियांग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि जुनपी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी की शादी की पार्टी होती है और वहाँ पर जियांग की एक फ्रेंड आती है और जुनपी से झगड़ा करने लगती है कि अभी मुझे मरे हुए कितने दिन को अभी डिवोर्स भी नहीं दी है और तुम फिर से शादी क्यों कर रहे हो। जुनपी ये सुनकर गुस्से में आता है और जियांग की फ्रेंड से कहता है कि वो सब जानती है और जानबूझकर यहाँ नहीं आ रही है और शायद वो भी यही चाहती है कि मैं किसी और से शादी कर लूं। ये सुनकर जियांग की फ्रेंड कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो उसका जियांग से कोई भी कंपैरिजन नहीं है, मेरी फ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सुनकर जुनपी गुस्से में आता है और कुछ गार्ड से कहता है कि जियांग की फ्रेंड को बाहर निकाल दो। फिर हम देखते हैं कि जुनपी बहुत गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज मैं एंगेजमेंट पार्टी नहीं करूंगा, इसीलिए पार्टी को कैंसिल कर दो। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी फ़्लाइट बुक करो और मुझे जियांग से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि जियांग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और सोचने लगती है कि जब मैं मर चुकी हूँ तो मेरी आत्मा यहाँ क्यों घूम रही है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। जुनपी जियांग को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पर एक औरत उसे बताती है कि जियांग का कुछ पता नहीं, वो शायद इधर उधर कहीं घूमने चली गई है और उसने हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया है। तभी एक बाबा जी वहाँ पर आता है और जुनपी से कहता है कि कोई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हें उसे अटेंशन देनी चाहिए। जुनपी यह सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि बाबा जी मुझे तंग मत करो और यहाँ से चले जाओ। जियांग ये सुनकर कहती है कि जुनपी तो गोस्ट्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और शायद अब मैं उससे कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। फिर वहाँ पर मिंगली आ जाती है और जुनपी से मिलती है। ये देखकर जियांग बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और सोचने लगती है कि शायद आज भी जुनपी मिंगली से ही प्यार करता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जुनपी हमेशा से मिंगली से प्यार करता था और जब मिंगली उसे छोड़कर वहाँ से चली गई थी तो उसने फोर्सिबली जियांग से शादी कर ली थी और शादी की रात उसने जियांग को कहा था कि तुम हमेशा से मेरी वाइफ बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली क्योंकि मिंगली मुझे छोड़ के चली गई है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और मिंगली जुनपी से कहती है कि मैं अब वापस आ गई हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि जियांग हमारी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये सुनकर जुनपी कहता है कि जियांग कुछ नहीं कर सकती है और मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा।
फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जुनपी का एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है और जियांग उसे अपनी जान पे खेल कर बचाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जियांग कहती है कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनपी खाने के लिए अपनी टेबल पर जाता है और वहाँ पर उसका शेफ आकर बताता है कि हम कुछ डिशेस नहीं बना पाए हैं। ये सुनकर जुनपी उससे कहता है कि ऐसा क्यों हो गया। फिर उसका शेफ उसे बताता है कि सारी कुकिंग जियांग मैडम करती थी और अब जब वो साथ नहीं हैं तो हम वो डिशेस प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। जुनपी ये सुनकर कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि जियांग की कोई भी रेसिपी इस घर में फॉलो हो। मैं उसका बनाया हुआ कोई भी खाना नहीं खाना चाहता। शेफ ये सुनकर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जुनपी जियांग के रूम में जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। जियांग ये देखकर सोचती है कि जुनपी तो कभी भी मेरे कमरे में नहीं गया था, आज वो मेरे कमरे में क्या कर रहा है। फिर जुनपी वहाँ पर जाकर जियांग का पेन और उसका फेवरेट कैमरा ढूंढने लगता है और फिर अपने दिल में सोचता है कि जियांग को तो वो पेन और कैमरा कितना ज़्यादा पसंद था और अब वो यहाँ पर नहीं है। क्या जियांग हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अपने फ्रेंड को जियांग की बनाई हुई एक कैलीग्राफी की पेंटिंग देता है और उसका दोस्त ये पेंटिंग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि ये पेंटिंग तो जियांग को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तुम मुझे कैसे दे सकते हो। जुनपी कहता है कि मुझे जियांग की कोई परवाह नहीं है और मैं उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ अपने घर में रखना नहीं चाहता हूँ। फिर पार्टी में आए हुए बाकी के दोस्त भी जुनपी के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जियांग जुनपी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है और उसने जानबूझकर जुनपी से शादी की और अच्छा ही हुआ है कि जुनपी की अब उससे जान छूट रही है। तभी जुनपी का एक दोस्त जियांग की साइड लेने लगता है और कहता है कि जुनपी, जियांग हमेशा तुम्हारी परवाह करती थी, तुम्हें इस तरह से उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। तभी वहाँ पर जियांग का भाई वांग आ जाता है जो डिसेबल्ड होता है और व्हील चेयर पे बैठा हुआ होता है। वो जुनपी से मिलता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है कि तुमने मेरी बहन जियांग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने सुना है कि तुम शादी कर रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो और जियांग की जान छोड़ दो। ये सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मेरा जियांग से कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं उससे कोई भी रिश्ता रखना चाहता भी नहीं हूँ। जुनपी कहता है कि जियांग ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करके मुझे फंसा कर शादी की थी और अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता हूँ। जियांग ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और फिर अपने दिल में सोचती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मेरे दादाजी ने मुझे फोर्स किया था जुनपी से शादी करने के लिए और मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि मिंगली जुनपी को छोड़ने के लिए जियांग से पैसे मांगती है और जियांग उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और मिंगली वो पैसे लेकर जुनपी को छोड़ देती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनपी जियांग के भाई से कहता है कि मैं जियांग को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, जब तुम लोग चाहो मुझे फोर्स करके शादी करवा लो और जब चाहो डिवोर्स भी ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर जुनपी वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ लोग जियांग के भाई के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो बेचारा डिसेबल्ड है और उसकी फियांसी ने भी उसे छोड़ दिया है क्योंकि उसकी टांगें सही से नहीं चलती हैं। ये सुनकर जियांग बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई ने कितने ज़्यादा दुख सहे हैं और उसकी फियांसी भी उसे छोड़कर चली गई है। इसी बीच जुनपी का असिस्टेंट आता है और उससे बताता है कि आपके दादाजी ने आपको घर पे बुलाया है और जुनपी अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। जुनपी का ग्रैंडफादर उसे डांटता है और उससे कहता है कि तुम्हारा और मिंगली का क्या रिश्ता है और तुमने जियांग को क्यों छोड़ा। ये सुनकर जुनपी कहता है कि ग्रैंडफादर, आपने पहले भी मुझे फोर्स करके जियांग से शादी करने पे मजबूर किया था, अब मैं उसके साथ रिश्ता कभी भी नहीं निभाऊंगा। ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर काफ़ी गुस्से में आता है लेकिन जुनपी उसकी एक भी बात नहीं मानता है और आखिरकार उसके ग्रैंडफादर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो
कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसे ही जियांग वापस आती है मैं तुम दोनों की डिवोर्स करवा दूंगा। फिर ग्रैंडफादर अकेला होता है और वो जियांग से माफ़ी मांगता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जुनपी के ग्रैंडफादर को ये सब पता होता है कि जियांग एक सीक्रेट मिशन पर गई हुई है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी जियांग के घर पर जाता है और जियांग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि जुनपी हमारे घर पे कैसे आ गया, उसे तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर मिंगली भी आ जाती है और जुनपी को हक करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जुनपी मिंगली पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है और ये देखकर मिंगली जुनपी से कहती है कि कहीं तुम्हें जियांग की याद तो नहीं आ रही है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। ये सुनकर जुनपी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मिंगली जुनपी से कहती है कि मैंने एक नया डांस सीखा है, क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊं। फिर जुनपी को एक पुराना सीन याद आता है जहाँ पर जियांग उसके लिए डांस करती है और जुनपी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, इसलिए आगे से कभी भी डांस नहीं करना। और जियांग ये सुनकर उसकी बात फौरन मान जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और मिंगली जुनपी से कहती है कि तुमने अभी भी अपनी वेडिंग रिंग पहनकर क्यों रखी है, तुम्हारा तो जियांग से कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर जुनपी कहता है कि जब मेरी उससे डिवोर्स हो जाएगी तो मैं ये रिंग भी उतार दूंगा। फिर मिंगली जुनपी से कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जुनपी इनकार कर देता है और कहता है कि ये चीज़ तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आज रात के लिए यहाँ से चली जाओ। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है और हम जल्द ही एक साथ रहेंगे। अगले सीन में जुनपी रात को सो रहा होता है और उसके पास जियांग की आत्मा खड़ी हुई होती है और वो ये सोचती है कि शायद कभी तो तुम मुझसे प्यार करते थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जियांग बीमार होती है और जुनपी उसकी देखभाल कर रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनपी की आंख खुलती है और वो फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मुझे जियांग के पास जाना है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी जियांग को ढूंढते हुए एक बुद्धा के टेंपल में आ जाता है और वहाँ सब लोगों को प्रे करते हुए देखता है और कहता है कि इन सब लोगों को प्रे करने का क्या फ़ायदा, फिर भी ये इतनी ज़्यादा मुसीबत में हैं, चाहे ये जो भी कर लें बुद्धा उन्हें फिर भी पनिश करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जुनपी से कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धा के टेंपल में जो भी प्रे करता है उसकी बात ज़रूर सुनी जाती है और उसकी ज़िंदगी बेहतर भी होती है। और जियांग भी एक बार आपके लिए यहाँ पर प्रे करने आई थी, जब आपका एक्सीडेंट हो गया था तो उसने दिन रात आपके लिए दुआ की थी और फिर आप ठीक भी हो गए थे। ये सुनकर जुनपी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मुझे नहीं बचाया था बल्कि मिंगली ने मेरी जान बचाई थी। जियांग की आत्मा पास में खड़ी होती है और वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि जुनपी, मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी की थी, लेकिन शायद तुम ये बात नहीं जानते हो। फिर जुनपी उस टेंपल की लड़की से पूछता है कि जियांग कहाँ है और वो लड़की कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। ये सुनकर जुनपी कहता है कि अब जब वो कभी वापस भी आए तो उससे कहना कि मुझसे मिलने कभी भी ना आए। जैसे ही जुनपी टेंपल से बाहर जा रहा होता है वहाँ पर एक फॉर्च्यून टेलर बैठा हुआ होता है और जुनपी एक फॉर्च्यून स्टिक उठा लेता है और वो फॉर्च्यून टेलर उससे कहता है कि तुमने एक बहुत ही बैड लक वाली फॉर्च्यून स्टिक उठाई है और अब फ्यूचर में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा करीबी मरने वाला है। ये सुनकर जुनपी गुस्से में आ जाता है और उस फॉर्च्यून टेलर से कहता है कि तुम एक स्कैमर हो और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और जुनपी वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और जियांग को याद करता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मगर जियांग का फ़ोन बन
जा रहा होता है। फिर जुनपी कहता है कि मैं जानता हूँ कि जियांग ये सब जानबूझकर कर रही है, मगर वो मेरी शादी कभी भी रोक नहीं पाएगी। जियांग की आत्मा पास में खड़े होकर ये सब सुन रही होती है और कहती है कि अगर मैं जिंदा वापस आ सकी तो तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगी और तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगी। तभी वहाँ पर जुनपी का असिस्टेंट आता है और जुनपी से कहता है कि मिंगली वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने के लिए शॉप पर गई है और वो चाहती है कि आप भी उसके साथ आ जाएं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी वेडिंग ड्रेस की शॉप पर जाता है और वहाँ पर मिंगली डिफरेंट टाइप के वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करती है और वहाँ पर जुनपी को एक पुराना सीन याद आता है जहाँ पर जियांग भी वेडिंग ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है और जुनपी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे कहता है कि ये वेडिंग ड्रेसेस तुम पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनपी मिंगली से कहता है कि तुम ड्रेस खरीद लो, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर उसके ऑफिस की एक एम्प्लॉय आती है और उसने बहुत ही तेज लिपस्टिक और परफ्यूम लगाया होता है और जुनपी उससे गुस्सा करता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और आगे से इतनी तेज लिपस्टिक लगाकर मत आना। फिर जुनपी की वो एम्प्लॉय जुनपी के असिस्टेंट से कहती है कि जुनपी इतने गुस्से में क्यों है, वो तो अपने प्यार से शादी करने वाला है, फिर भी इतने गुस्से में क्यों है। वो दोनों जुनपी के बारे में गॉसिप करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी न्यूज़ में देखता है कि जियांग एक ऑफिशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई थी और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जियांग भी इस न्यूज़ चैनल में क्या काम नहीं करती। ये सुनकर उसका असिस्टेंट बताता है कि हाँ बिल्कुल, जियांग इसी न्यूज़ चैनल के साथ काम करती है। जियांग की आत्मा ये सब सुन रही होती है और न्यूज़ भी देख रही होती है और जियांग अपने दिल में सोचती है कि लगता है कि मेरी टीम चाइना वापस आ गई है और मैंने जो भी सबूत इकट्ठे किए थे अब मुझे उन तक पहुंचाने होंगे, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा और मैं हमेशा बेचैन ही रहूंगी। इसके बाद जुनपी जियांग को कॉल करता है मगर उसका फ़ोन नहीं लगता है। फिर वो थोड़ी देर बाद जियांग के भाई को भी फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जियांग कहाँ गई है, उसे जल्दी वापस बुलाओ। फिर जियांग की आत्मा पास में खड़े होकर कहती है कि मेरे भाई को मेरी मौत के बारे में ज़रूर पता चल गया होगा। जियांग का भाई जुनपी से कहता है कि अब शायद जियांग तुमसे फिर से मिलने कभी भी नहीं आएगी। ये सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और जियांग के भाई से झगड़ा करने लगता है और फिर फ़ोन काट देता है। तभी जुनपी का असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि आपकी शादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं और मिंगली आपको बुला रही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अपनी शादी के लिए वेडिंग सेरेमनी पर जा रहा होता है और उसके दादाजी की उसे कॉल आती है। जुनपी गुस्से में आ जाता है और अपने दादाजी से कहता है कि आपने पहले भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और अब मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और मिंगली से शादी करूंगा। फिर वो फ़ोन काट देता है और इसी बीच हम देखते हैं कि जुनपी की गाड़ी के सामने कुछ फ्यूनरल की गाड़ियां गुजरने लगती हैं और ये देखकर जुनपी का ड्राइवर कहता है कि किसी की मौत हो गई है और उसका फ्यूनरल जा रहा है और ये एक बहुत ही ज़्यादा बैड साइन है और अनलकी समझा जाता है। आज आपकी शादी है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जुनपी के पास जियांग की बैठी हुई आत्मा अपने पुराने लम्हे जुनपी के साथ याद करती है और उससे विश करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर हम देखते हैं कि जुनपी के साथ मिंगली आकर बैठ जाती है और वो वेडिंग ड्रेस में होती है और वो जुनपी से कहती है कि जियांग जानबूझकर कर रही है और वो तुमसे मिलने नहीं आ रही क्योंकि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती है। ये सुनकर जुनपी मिंगली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्ही से शादी करूंगा, इसीलिए तुम्हें जियांग के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो उसके साथ हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ जियांग का भाई वांग
जियांग का फ्यूनरल कर रहा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी और मिंगली की वेडिंग नाइट होती है और मिंगली जुनपी के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर जुनपी उसे इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि मुझे जाना है, मेरी कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये सुनकर मिंगली बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो और तुमने अभी भी अपनी वेडिंग रिंग क्यों पहनी हुई है। ये सुनकर जुनपी कहता है कि मैं ये जल्द ही उतार दूंगा। लेकिन जुनपी कमरे से बाहर जाता है और जियांग की फ्रेंड को फोन करता है और उसके बारे में पूछता है, मगर जियांग की फ्रेंड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फोन रख देती है। अगली सुबह मिंगली जुनपी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और जुनपी उससे कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, घर के नौकर ये काम संभाल लेंगे। फिर मिंगली जुनपी को फ़िश देती है और जुनपी फ़िश देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इसमें बोन्स क्यों हैं। फिर उसे एक पुराना सीन याद आता है जिसमें हम देखते हैं कि जियांग जुनपी के लिए फ़िश के सारे बोन्स निकाल कर उसे देती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए इसे ऐसे ही सर्व करूंगी। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनपी को ये सोचकर अफसोस होता है कि उसने शायद जियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग का भाई वांग उसके फ्यूनरल पर बैठा हुआ होता है और उसकी असिस्टेंट आकर उसे जियांग का फ़ोन देती है और वांग जियांग का फ़ोन चेक करता है। वांग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है कि जियांग मरने से पहले भी जुनपी को मैसेजेस कर रही थी और जुनपी उसे इग्नोर कर रहा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी फिर से जियांग को मैसेज करता है और उसे कहता है कि जल्दी वापस आ जाओ। फिर वो जियांग के रूम में जाता है और वहाँ पर उसे अपनी एक खोई हुई वॉच मिलती है। फिर जुनपी को जियांग का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है जिसमें जियांग ने लिखा हुआ होता है कि जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तो मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और 5 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने तुम्हें बचाया था। फिर जुनपी को सारी सच्चाई का पता लग जाता है और वो ये जान जाता है कि उसे बचाने वाली मिंगली नहीं बल्कि जियांग थी और वो सोचने लगता है कि मुझे इस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी मिंगली से पूछता है कि क्या तुमने मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया था। ये सुनकर मिंगली कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। फिर जुनपी बात को बदल देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ही जुनपी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है वहाँ पर मिंगली उसके पास बैठी हुई होती है और उससे ये कह देती है कि मैंने तुम्हें बचाया है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनपी मिंगली से कहता है कि नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी के असिस्टेंट को एक्सीडेंट की फुटेज मिल जाती है। दूसरी तरफ मिंगली लाइव स्ट्रीमिंग करती है और सब लोगों को ये बताती है कि अब फाइनली उसकी जुनपी से शादी हो गई है। वो नाटक करती है और सब लोगों की सिंपैथी लेती है और लाइव स्ट्रीम में सब लोग उसके बारे में कमेंट्स करते हैं और जियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा कहते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी का असिस्टेंट उसे एक्सीडेंट के दिन का सीसीटीवी फुटेज लाकर दिखाता है और जुनपी जब वो फुटेज देखता है तो वो ये बात जान जाता है कि उसे बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि जियांग ही थी। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और जुनपी का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको जियांग को ढूंढना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं जियांग को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूँ और उससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ और मैं अब सिर्फ उसी से शादी करूँगा। तभी जुनपी को एक पुराना सीन याद आता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जियांग जुनपी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जुनपी जियांग को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि जियांग कहाँ गई है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी जियांग के बारे में सोचने लगता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर फेंट होने लगता है क्योंकि वो बहुत रातों से सोया नहीं होता। लेकिन वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और जुनपी को बताता है कि जियांग के बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं चला है। फिर हम देखते हैं कि जुनपी सोचता है
कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए, शायद उसे जियांग के बारे में अभी भी कुछ पता होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि जियांग कहाँ है। जुनपी का फ्रेंड उसे बताता है कि जियांग मर चुकी है। ये सुनकर जुनपी बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी जियांग के साथ मिले हुए हो और कोई नाटक कर रहे हो। जुनपी का फ्रेंड कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जियांग से मिलवाने लेकर जाता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी का फ्रेंड उसे फ्यूनरल हॉल में लेकर जाता है और जुनपी वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि जियांग यहीं पर है और वो अब मर चुकी है। तभी वहाँ पर जुनपी का दादा भी आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें फ़ोन किया था और तुम्हें बताने लगा ही था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें उस दिन बताना चाहता था कि जियांग मर गई है। ये सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि अब से मैं जियांग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ये सुनकर जुनपी का ग्रैंडफादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जियांग अब मर चुकी है और ज़िंदगी कोई जोक नहीं है, अब तुम उसकी परवाह और केयर कभी भी नहीं कर पाओगे। फिर जुनपी जियांग की डेड बॉडी देखता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। जुनपी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जियांग की डेड बॉडी से कहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जल्द ही तुमसे शादी भी करने वाला था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब देखकर जियांग का भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और वो फैसला करता है कि मैं जियांग का नाम जुनपी से अलग करके रहूँगा, चाहे वो मर भी गई है फिर भी मैं इन दोनों का नाम एक साथ कभी भी किसी को भी नहीं लेने दूंगा। फिर जियांग की फैमिली उसकी बॉडी को उठाने लगती है, लेकिन जुनपी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा करता है और जियांग को वहाँ से जाने नहीं देता और कहता है कि जो भी हो जाए मैं जियांग के साथ जाऊँगा। ये सब देखकर जियांग की फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जुनपी को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, मगर जुनपी अपना हंगामा बरकरार रखता है। फिर जुनपी को जियांग की बहुत सारी पुरानी यादें याद आती हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनपी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसका ग्रैंडफादर उसके पास बैठा हुआ होता है। जुनपी बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर उठता है और जियांग के बारे में पूछता है और उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम्हें जियांग के साथ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना होगा। ये सुनकर जुनपी इनकार कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जुनपी जियांग के भाई वांग के पास आता है और उससे जियांग की एशेस मांगता है और कहता है कि ये मुझे दे दो, मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ। मगर वांग इस बात से इनकार कर देता है और जुनपी से कहता है कि जियांग का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, उसे पीसफुली यहाँ से जाने दो, इस दुनिया में अब उसका कुछ नहीं रखा है। ये सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वांग से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि अब जो भी हो जाए मैं जियांग का हमेशा ख्याल रखने की कोशिश करूँगा, इसलिए तुम उसकी एशेस मुझे दे दो। ये सुनकर वांग इनकार कर देता है और कहता है कि जियांग अब मर चुकी है और मरने के बाद वो तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अकेले में जियांग के बारे में सोचता है और उसके डांसिंग क्लोथ्स लेकर पुरानी यादों में खो जाता है और उसे याद आता है कि जब जियांग ने उसके लिए डांस किया था तो उसने जियांग को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया था। फिर जुनपी प्रेजेंट सीन में वापस आता है और वहाँ पर उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और जुनपी को बताता है कि मिंगली ने ऑनलाइन एक इंटरव्यू दिया है जिसकी वजह से उसके फैंस जियांग के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं। ये सुनकर जुनपी गुस्से में आता है और कहता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मिंगली मेरे साथ और जियांग के साथ ऐसा करेगी। फिर वो सोचता है कि मुझे प्लेन क्रैश के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए क्योंकि ये प्लेन क्रैश भी प्लान्ड हो सकता है। अगले दिन
जुनपी ऑनलाइन हो जाता है और जियांग के बारे में कमेंट्स करने लगता है और बहुत सारे कमेंट्स टाइप करता है और कहता है कि जियांग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। ये देखकर जुनपी का फ्रेंड कहता है कि मिंगली एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है और उसके बहुत सारे फैंस हैं, इसलिए तुम्हारे ये 2-4 कमेंट्स से जियांग की तरफ से कोई भी नहीं बोलने वाला है और सभी मिंगली की साइड ही लेंगे। तभी वहाँ पर जुनपी का असिस्टेंट आता है और उसे जियांग के एक कलीग की फोटो दिखाता है और कहता है कि जियांग का ये वाला कलीग उसके साथ मिशन पर गया था और वो हॉस्पिटल में है और अभी भी जख्मी है। थोड़ी देर बाद जुनपी उस जर्नलिस्ट से मिलने जाता है और जियांग का फ्रेंड और जर्नलिस्ट उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुनपी उस जर्नलिस्ट को बताता है कि जियांग के बारे में इंटरनेट पे लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें कर रहे हैं। फिर जियांग का कलीग जुनपी को सब कुछ बताता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जियांग अपने कलीग्स के साथ एक क्रिमिनल गैंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। वो सब अड्डे पर पहुंचते हैं और गुंडों को पकड़ने के लिए बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं और जियांग अपने कलीग्स से कहती है कि हमें इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करना है। फिर वो सब गुंडों के गैंग पर रेड कर देते हैं और जियांग वहां पर जाकर बहुत सारे सबूत इकट्ठे करती है और अपने कैमरा में बहुत सारी फोटोज भी लेती है। फिर वो उन गुंडों का लैपटॉप भी चेक करती है और उसमें से भी काफ़ी सारे प्रूफ्स निकाल कर सेव कर लेती है। फिर वो इंजर्ड हो जाती है और गिर जाती है और तभी वहाँ पर उसका कलीग भी आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर धमाका हो जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग हॉस्पिटल में रिकवर कर चुकी होती है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करता है और वो अपने कलीग से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मैं चाइना पहले वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। फिर वो एक फ़्लाइट ले लेती है और प्लेन रास्ते में क्रैश हो जाता है और वो मर जाती है। यह सब सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और जियांग के फ्रेंड से कहता है कि इसका मतलब है कि जियांग मुझसे मिलने के लिए जल्दी आ रही थी और इस वजह से उसने वो फ़्लाइट ली और उसकी मौत हो गई। फिर जियांग का फ्रेंड जुनपी से कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं जो जियांग ने उस गैंग के खिलाफ इकट्ठे किए थे। जियांग का कलीग जुनपी से कहता है कि मैं ये सबूत कभी भी तुम्हें नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुम एक बिल्कुल भी अच्छे हस्बैंड नहीं थे। फिर एक पुराना सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस में होती है और उसका कलीग उसके पास आता है और जियांग उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड की आज बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट करने के लिए जल्दी घर जा रही हूँ। फिर जियांग का फ्रेंड जुनपी को एक पेन देता है जिसमें जियांग ने अपनी सारी बातें रिकॉर्ड की हुई होती हैं। जुनपी जियांग के फ्रेंड को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जुनपी वो पेन की रिकॉर्डिंग सुनता है। जियांग जुनपी को बताती है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ पर जल्द ही वापस आ जाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी और जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जियांग और जुनपी नशे की हालत में एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और जैसे ही जुनपी की सुबह आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि जियांग उसके साथ है और फिर उसके ग्रैंडफादर उसे जियांग से शादी करने पर मजबूर करते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनपी रिकॉर्डिंग सुनता है और जियांग उससे कहती है कि हमारी पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। फिर दोबारा एक फ्लैशबैक सीन आता है और उसमें हम देखते हैं कि जियांग को कुछ लड़कियां स्कूल में बुली कर रही होती हैं और जुनपी उसे आकर बचाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जियांग जुनपी से कहती है कि उस दिन तुमने मुझे उन लड़कियों से बचाया था और उसके बाद उन लड़कियों ने स्कूल में तुम्हारी बदनामी कर दी थी और उन्होंने ये सब र्यूमर्स फैला दिए थे कि तुम लड़कियों को तंग करते हो। उसी दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूंगी और सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि जुनपी सोचने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम जर्नलिस्ट भी मेरी वजह से बनी थी
फिर जुनपी को जियांग की पुरानी यादें आने लगती हैं और तभी वहाँ पर मिंगली आ जाती है और जुनपी मिंगली से गुस्सा करता है और उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुमने साइबर बुलिंग करवाई है और जियांग के खिलाफ बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलाए हैं। ये सुनकर मिंगली इनकार कर देती है और कहती है कि वो सब मेरे फैंस हैं और सिर्फ इसी वजह से वो जियांग के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये सुनकर जुनपी मिंगली से कहता है कि मैं ये बात जान चुका हूँ कि तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी और एक्सीडेंट में मुझे जियांग ने ही बचाया था। लेकिन मिंगली इस बात से भी इनकार कर देती है और फिर मिंगली जुनपी से कहती है कि जियांग ने तुम्हें नशे की हालत में उस रात को भी फंसाया था और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी और फिर तुमसे शादी भी कर ली थी। ये सुनकर जुनपी कुछ सोच में पड़ जाता है और अगले दिन वो जियांग के एक फ्रेंड से मिलने जाता है और उससे कहता है कि जिस रात जियांग और मैंने नाइट स्पेंड की थी मुझे उस रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये सुनकर जियांग का फ्रेंड कहता है कि अब जियांग मर चुकी है और अब उस सीसीटीवी फुटेज देखने का कोई फायदा नहीं है, मगर जुनपी इंसिस्ट करता है और फाइनली जियांग का फ्रेंड जुनपी को सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है और उस कैमरे में वो ये देखता है कि मिंगली ने ड्रग मिलाया होता है और एक ड्रिंक जुनपी के लिए रेडी की होती है और वो चाहती है कि वो जुनपी के साथ नाइट स्पेंड करे और उससे शादी कर ले, लेकिन वो ड्रिंक गलती से जियांग पी लेती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि जियांग का फ्रेंड जुनपी को कहता है कि मिंगली की नशे वाली ड्रिंक जियांग ने गलती से पी ली थी और इसीलिए वो तुम्हारे साथ कमरे में थी और तुम दोनों ने गलती से नाइट स्पेंड कर ली थी और जियांग ने तुम्हें नहीं फंसाया था। फिर वो जुनपी को एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें मिंगली जियांग से पैसे मांग रही होती है और कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं जुनपी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ये सब सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा हैरान और शर्मिंदा भी होता है। फिर जुनपी अगले सीन में अकेले में रोड पर चलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर चिल्लाने लगता है और जियांग से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत औरत चुन ली थी और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर जियांग की आत्मा आती है और जुनपी उसे देखता है और देखते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वहाँ पर उसका दोस्त उसे मिलता है और कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे। जुनपी बाहर भागता है और कहता है कि मैंने अभी अभी जियांग को देखा। जैसे ही वो बाहर सड़क पर जियांग को ढूंढने के लिए जाता है उसका असिस्टेंट उसके पीछे आता है और उसे समझाता है कि जियांग मर चुकी है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर जुनपी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन जुनपी अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं जियांग के बारे में सारे गलत र्यूमर्स को मिटा दूंगा और उसका नाम क्लियर करूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी ही वो सारे वीडियोस रिलीज कर दो जिसमें जियांग के सारे हीरोइक एक्शंस दिख रहे हैं और उसने क्रिमिनल गैंग को पकड़ा था। ये सब देखकर सब लोग उसकी साइड में बातें करने लगेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मिंगली फिर से लाइव स्ट्रीम करती है और नाटक करने लगती है और अपने फैंस को जियांग के खिलाफ भड़काती है और एंड में वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अकेले में बात करने लगती है और कहती है कि जियांग जब जिंदा थी तब मैं उससे बदला नहीं ले पाई, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उसे बहुत ज़्यादा बदनाम करूंगी। दूसरी तरफ जियांग का भाई वांग और जियांग की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जियांग के बारे में बहुत सारे गलत कमेंट्स होते हैं। फिर जियांग की फ्रेंड उसके भाई वांग से कहती है कि हमने जुनपी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जियांग का नेम क्लियर करे, क्या हमने ये सही किया है? वांग कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि जुनपी जियांग के बारे में गलत र्यूमर्स क्लियर ज़रूर करेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग की सारी हीरोइक वीडियोस सबको दे दो और मीडिया में फैला
खिला दो ताकि सब सच्चाई जान सकें। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी टेम्पल में जाता है और बुद्धा के आगे प्रे करता है और रोने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जियांग से एक बार मिलना है। तभी वहाँ पर एक फॉर्च्यून टेलर बाबा जी आते हैं और वो जुनपी से कहते हैं कि जो भी हो जाए, अब जियांग मर चुकी है, अब वो फिर से तुमसे नहीं मिल सकती। जुनपी उस बाबा जी से कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे कोई तरीका बताएं। ये सुनकर बाबा जी कहते हैं कि जो भी हो जाए, मरने वाले वापस तो कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन शायद तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें एक चांस मिल सकता है। जुनपी कहता है कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं जियांग से फिर से मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में जुनपी का असिस्टेंट मिंगली के खिलाफ सारे सबूत पुलिस ऑफिसर को दे देता है और दूसरी तरफ वांग और जियांग की फ्रेंड ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर हर तरफ ये रूमर्स फैल जाती हैं कि मिंगली एक अच्छी लड़की नहीं है और उसने जियांग को फंसाया था। वांग ये देखकर बहुत खुश होता है और जियांग की फ्रेंड से कहता है कि हमने फाइनली अपना बदला ले लिया है। दूसरी तरफ मिंगली भागने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर जाती है, वहाँ पर पुलिस आती है और मिंगली को अरेस्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर जुनपी भी आ जाता है और मिंगली से कहता है कि तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। मिंगली ये सुनकर जुनपी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जुनपी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जियांग को धोखा देकर। ये सुनकर मिंगली कहती है कि अब जो भी हो जाए, जियांग मर चुकी है और अब तुम उसे कभी भी वापस नहीं ला सकते। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जुनपी जियांग की ग्रेव पर जाता है और वहां पर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अब जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। फिर जल्द ही जुनपी एक नाइफ निकालता है और अपने आप को मार लेता है। अगले सीन में जुनपी के फ्रेंड और असिस्टेंट को डॉक्टर बताता है कि जुनपी मर चुका है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग का अगला जन्म हो चुका होता है और वो उसी दिन पर पहुंच जाती है जहां पर उसने पहली बार जुनपी के साथ नाइट स्पेंड की थी। जियांग सोचती है कि शायद मेरा अगला जन्म हो गया है, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी जो मैंने पिछली बार की थी। फिर जियांग नशे में होती है और नशे की हालत में वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनपी की आंख खुलती है और वो भी ये बात जान जाता है कि उसका भी अगला जन्म हो गया है। फिर जियांग दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नशे की हालत से बाहर निकल आती है और डॉक्टर को थैंक यू कहती है और फिर जियांग का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर पे ले जाता हूँ। जैसे ही जियांग वापस जाती है, वहाँ पर उसे जुनपी मिलता है और जुनपी जियांग को देखते ही उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि शुक्र है मुझे तुम फिर से मिल गई हो। जियांग जुनपी को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर जुनपी जियांग के साथ आए हुए लड़के से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुम जियांग के साथ क्या कर रहे हो। वो लड़का बहुत ही हैरान होता है और जुनपी से कहता है कि तुम हो कौन और मुझे तंग क्यों कर रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग अकेली बैठी हुई ये सोचती है कि शायद जुनपी का भी अगला जन्म हो गया है मेरी तरह से। फिर हम आखिरी सीन में देखते हैं कि जुनपी जियांग को फ्लावर्स देता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं ये बात जान गया हूँ कि मेरा अगला जन्म हुआ है और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम्हारा भी नया जन्म हो चुका है। पिछले जन्म में मैंने जो भी गलतियाँ की, अब मैं वो फिर से नहीं करूँगा और मिंगली की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूँगा और हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और तुमसे शादी भी करूँगा। जियांग ये सुनकर कहती है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहती थी और तुम्ही से प्यार भी करती थी और इस वजह से मैंने अपनी फैमिली को कभी भी अटेंशन नहीं दी। इस जन्म में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन जुनपी उसे रिक्वेस्ट करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो और जियांग फाइनली मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ और अब हम फिर से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और इस तरह से हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामास भी देखना
चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल ज़रूर रखिएगा।